Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, why मैग्नीन is used for making standard registered coils? ठीक है, registered coil बनाने के लिए हम मैग्नीन का यूज क्यों करते हैं? ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखिए इसका क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, देखिए मैग्नीन लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नीन देखिए आपका बेसिकली क्या होता है, आपका एलॉय होता है। ये क्या होता है? दिस इज एलॉय। ठीक है, ये आपका एलॉय होता है। ठीक है, दो डिफरेंट आपके मेटल से यहाँ पर आपका बना होता है। ठीक है, हमसे पूछा हम इसका क्यों यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड कॉइल। ठीक है, रजिस्टर्ड कॉइल बनाने के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, अब देखिए बच्चों, जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर डिफाइन करता है कैसे? आर इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की आपका चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा की आपका, अल्फा आपका देखिए कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? आपका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से बोलते हैं। ठीक है, आर नॉट का आपका इनिशियल टेम्परेचर और आर के आपका किसी भी टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपका मैग्नीन होता है, इसकी यहाँ पर आपकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो इसका अल्फा क्या होता है, आपका अल्फा क्या होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा आपका लो होगा। अल्फा देखिए अगर आपका लो होगा, देखिए रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कैसे करेगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आर इजिकल टू देखिए कितना होगा आपका, आर नॉट प्लस अल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, देखिए डेल्टा टी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, इक्वलिटी का साइन लगा लेते हैं, अल्फा आर डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू लो होगी, तो अगर भले ही आपका टेम्परेचर क्या करता है, ज्यादा राइज कर जाए, लेकिन अल्फा तो क्या लो है, तो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा। क्या बता सकते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक है, तो एक तो इसके क्या होती है, आपके मैग्नीन की ये प्रॉपर्टी होती है, जो इसका क्या होता है, आप यहाँ पर से बता सकते हैं, जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, इसका काफी लो होता है। और दूसरी चीज होती है कि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, काफी हाई होती है। क्या होती है? रजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, काफी हाई होती है। ठीक है, तो इसके कारण जो आपका चेंज होगा टेम्परेचर है, वो क्या होता है, एप्रिसिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से क्या हो सकता है, इसके कारण जिसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है, आपका ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, अगर आपका टेम्परेचर क्या हो, चेंज भी हो उसके साथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लो अल्फा। ठीक है, और आपकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसके कारण हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड कॉइल में क्या करते हैं, मैग्नीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्या लिख सकते हैं आपका, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज होने के कारण। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट ऑल। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट लिख लीजिए। ठीक है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण भी क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या रहता है, आपका फिक्स ही रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि इसका अल्फा लो है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी हाई होती है। So this will be the answer. All right, that's why we use a magnet for making standard resistors coil. All right, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.